मीन राशि वालों, जितना बुरा टाइम आपका था वो बस था, अब समाप्ति का समय है। बुरा टाइम खत्म होने का समय है और अच्छे टाइम शुरू होने वाले हैं। अब ये अच्छे टाइम शुरू होंगे तो समझ ले कि 100% आप लिख कर ले लीजिए मेरे से, आपका समय बदलेगा। आप लिख कर ले लीजिए, आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जिसके साथ आप इतने ज़्यादा प्रसन्न होंगे, इतने खुश होंगे, क्योंकि आप समझ लीजिए कि ये आपका बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम रहने वाला है। ये आपका बहुत बेहतर समय रहने वाला है, जहां आपके जीवन में तरक्की, खुशहाली, प्रसन्नता और लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा। जो केवल अब तक आपके सपने थे, जो केवल अब तक आपके प्रयास थे, वो प्रयास, वो सपने अब पूरे होने जा रहे हैं। तो ये सपने पूरे कौन करेगा, आपको हम यही बताने वाले हैं, क्योंकि अब जो है वो चाहे कोई भी बुरे प्रभाव आपके ऊपर पड़ता रहे, इससे रक्षा, इससे सुरक्षा भी होगा और साथ साथ तरक्की भी होगा। मतलब समझ ले कि आपके स्वामी, आपके ग्रह, आपकी राशि के स्वामी अब आपके जीवन के बुरे टाइम को, बुरे समय को दूर करने जा रहे हैं। और ये दूर करेंगे तो ये ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव जीवन में लंबे समय तक लाभ देता है। जैसे आप एग्जाम्पल हमने कई बार दिया भी है कि आप छोटे से चीज़ नहीं खरीदते हैं, या आपके जीवन में नहीं आता है कि जो 2 दिन 4 दिन के लिए काफ़ी हो, आपको वो भंडार ही मिल जाता है, वो आपको वो बड़े फ़ायदे ही मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, ऐसी चीज़ प्राप्त हो, ऐसा नहीं। लंबे समय तक आपको, आपके जीवन में वो लाभ करता रहे, ऐसी चीज़ों की प्राप्ति कराता है। तो बुरा टाइम ख़त्म होकर आपको किस तरह का लाभ देगा बताएंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दीजिए, और लाइक आप लोग करते हैं, सबसे निवेदन है फिर से कि लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। तो चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं, विस्तार से बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात, अब हम सबसे बड़ी बात एक नहीं कई हैं, कहाँ से शुरू करें? चलिए बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ जो प्रभाव रहता है गुरु का, गुरु अपना प्रभाव अब देना शुरू करेंगे। और ये गुरु 9 ग्रहों में बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये जब अपने आपके जीवन में शुभ प्रभाव देने लगते हैं तो आपके जीवन खुशियों से भर जाता है। बाकी सारे निगेटिव प्रभाव जो ग्रहों के होते हैं वो नहीं पड़ते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि गुरु का प्रभाव अपने आप में इतना ज़्यादा शुभ होता है कि बाकी निगेटिव चीज़ों से भी आपको रक्षा कर देते हैं, बचा लेते हैं। जैसे राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, मंगल का कोई निगेटिव प्रभाव, तो इन चीज़ों से भी आप सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनका प्रभाव आपको बहुत सुखी जीवन देता है। तो गुरु जो है वो केंद्र भाव में रहकर आपको बहुत ज़्यादा खुशहाली, प्रसन्नता और उन्नति देंगे। तो क्या क्या देंगे? सबसे पहले कि आप अब समझ लीजिए कि जून महीने तक, यहाँ से शुरू होगा समय 5 दिसंबर से, और जून के पहले तक, मतलब मान कर चले 2 जून तक, आपको आपका खुद का कोई बड़ा सपना पूरा होगा, ये समझ लीजिए। और एक नहीं, आपने जितने सपने देखे हैं उसके लिए प्रयास जो कर रहे हैं, एक लाइन में समझ लीजिए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, तो वो सपने इस समय पूरे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय यही कह सकते हैं कि आपके अपने खुद का घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है। और सुनिए, आपके घर बनाने का सपना, इसके साथ साथ ज़मीन जायदाद खरीदने का सपना, जो हम पहले भी बता रहे थे, ज़मीन जायदाद खरीदने का सपना, कुछ अपना रोज़गार शुरू करने का सपना, अपना नया काम शुरू करने का सपना पूरा हो सकता है। साथ ही साथ आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जो शुरू करना चाहते हैं, अभी अब आपने सीखा है और आप सोच रहे हैं कि अब हम इस लाइन में उतर जाएं, इस लाइन में आगे बढ़ना शुरू कर दें, तो वो भी आपके लिए कह सकते हैं कि पॉजिटिव प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ समय रहने वाला है। यानी आप नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास यदि कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपकी नौकरी प्राप्ति का ये समय बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। नौकरी आपको मिल जाएगी यदि आप प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा है। सरकारी पद प्राप्ति का योग है, सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्राप्ति का योग है, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। सरकारी
नौकरी मिल सकता है। सरकार की तरफ से कोई आपको बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो, अचानक से मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव भी एक्टिव रहेगा मई महीने तक। तो इसी के बीच में आपकी नौकरी लगना, साथ साथ प्रमोशन होने की भी संभावना है। यदि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यानी आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं या विद्यार्थी हैं, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा उत्तम समय रहेगा। अब जो प्रोफेसर है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, तो उनको उनके चीज़ों में लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी है उनको अच्छे अंक आएंगे, मतलब रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएंगे, जिससे आप बहुत प्रसन्न होंगे। अब ये सब कहने का मतलब विद्यार्थी ये ना करे कि आराम से बैठ जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, ऐसा भी ना करें, क्योंकि इससे आपके रिजल्ट पर फिर निगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। क्यों ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि आपके लिए गुरु तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन शनि काम को धीमा करके, आपको आलसी बनाकर, आपके मन को सुस्त करके फिर आपको रिजल्ट खराब आ जाएगा। लेकिन गुरु यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको मेहनत करना चाहिए। जैसे आपको कहीं किसी सुनसान जगह पे आप रहते हैं तो डरते हैं, लेकिन कोई साथ रहता है तो आपको हिम्मत होता है, वही गुरु आपको साथ दे रहे हैं। तो इस समय आपको नौकरी आदि प्राप्ति, प्रमोशन आदि के बहुत अधिक संभावना रहेगा। धार्मिक स्थल पे घूमने फिरने का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। साथ साथ आप खर्च भी करेंगे तो बहुत अच्छे चीज़ों में, जैसे ज़मीन की खरीदारी, वाहन की, गाड़ी की खरीदारी भी करेंगे। अपने लिए ऐसे महंगे कीमती ज़रूरी चीज़ की खरीदारी करेंगे जिससे आपका कोई रोज़गार शुरू हो सके। ऐसे रोज़गार के लिए वाहन भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ कृषि से संबंधित भूमि या फिर पशुपालन, मछली पालन आदि के लिए भूमि का प्रयोग कर सकते हैं। अपने खुद का भूमि का प्रयोग करके नया अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपको अपने समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान भी प्राप्त होने वाला है। यहाँ आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों से भी जुड़कर बहुत ज़्यादा सम्मान हासिल कर सकते हैं। सरकारी तंत्र, सरकारी लोगों के साथ आप जुड़ने का प्रयास करेंगे या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो आपके वहाँ जुड़ाव होगा। यहाँ संतान से जुड़े बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का भी बहुत अच्छा समय है। मतलब बुरा टाइम आपका खत्म होने का मतलब बहुत ज़्यादातर आपका अच्छा काम बनेगा। यदि कोई आपके अपने लोग अस्वस्थ हैं, परेशान हैं, तो आपकी तरफ से ऐसी कोई सहयोग या आपके तरफ से ऐसा कोई पहल, ऐसा कोई कार्य होगा जिसमें उनके स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप घर पर बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, घर में कुछ अच्छे काम होगा। यदि आपने कोई ऐसा काम बहुत समय से प्लान किया है जो घर परिवार में करना चाहते हैं, वो इस समय होगा। घर में मांगलिक शुभ काम, धार्मिक कार्य, अच्छे कार्य इस समय करेंगे, कराएंगे। साथ ही साथ एंजॉय आपको बहुत करने का मौका मिलेगा। इस समय आपको बता दें कि आपका एक बेहतर छवि बनेगी समाज में। आराम भी आप करेंगे, बहुत एंजॉय भी करेंगे, आराम भी करेंगे। आपके लिए लोग खड़े रहेंगे, जैसे आपको मदद करने के लिए, आपको किसी चीज़ में ज़रूरत हो तो वहाँ मदद मिलेगा, सहायता मिलेगा, प्रेम मिलेगा। मतलब आपके वैवाहिक जीवन पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन थोड़े शनि प्रभावित करेंगे, तो शनि के लिए बचे रहने की कोशिश करें, उपाय वगैरह करते रहें। तो इस तरह से आपके आर्थिक उन्नति बहुत होगा, पैसे आपके पास बहुत आएंगे, दिमाग आपका बहुत अच्छा जगह पे काम करेगा, धन में बढ़ोतरी होगा, प्रॉपर्टी बनाएंगे, बैंक बैलेंस करेंगे। साथ साथ आप इस समय पैसे को अच्छे जगह पे यूज़ करेंगे, अच्छे महंगे और बहुत ज़रूरी चीज़ों पर आपके खर्च होने वाले हैं। आप इस समय बड़े बड़े उद्योग पतियों से जुड़ सकते हैं, या यदि उस तरह का कोई काम है तो आप मतलब ये समझ लीजिए कि आपका बहुत अच्छा काम शुरू होने वाला है, बेहतर समय शुरू होने वाला है। अब ये जीवन जो आप बहुत परेशानियों के साथ गुजार चुके हैं, उसमें सुधार तो बहुत होगा। अब ये जो समय अच्छा होगा वो बहुत ज़्यादा आपको लाभ देगा। और यदि चाहते हैं कि आपका समय हमेशा ऐसा ही रहे, बेहतर रहे, तो गुरु का भी प्रयोग बेहतर बनाए, गुरु को भी बेहतर बनाइए। गुरुवार के दिन कभी भूल कर भी तामसिक भोजन, लहसुन प्याज ये सब ना खाइए। गुरुवार के दिन कभी भी कोई भी बाल दाढ़ी नाखून घर में भी ना बनाएं, आप भी ना बनाएं। साथ ही साथ गुरुवार के दिन गुरु व्रत रख सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सके तो कम से कम केले के पौधे को रखिए, उसमें जल दीजिए, पीला वस्त्र धारण कीजिए। ऐसा करके आप अपने आप को, गुरु को मजबूत करके भाग्यशाली बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।